आइए एक जुलाई 2022 का IELTS का टास्क 2 सेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं. The statement is, some people think that school children need to learn practical skills such as car maintenance or bank account management along with academic subjects at school. This is an agree-disagree question. दोस्तों इस स्टेटमेंट में हर स्टेटमेंट की तरह we need to point out some important words that we can't miss, some important ideas. Such as school children को हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते. We have to keep that in mind while writing our essay. Similarly, practical skills we can't miss them. और साथ में academic subjects. Important चीज़ उसने कही है कि along with academic subjects है. यानी कि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि practical skills versus academic subjects. वो कह रहा है कि practical skills सीखनी चाहते हैं सीखनी चाहिए along with academic subjects. Do you agree or disagree? इससे पहले कि हम आइडियाज़ को डिस्कस करें, इस ऐसे को डिस्कस करें, इफ़ यू आर अवेयर विद माई वेबसाइट, आप राइटिंग टास्क 2 और आंसर चेकिंग सेक्शन को ज़रूर फॉलो करें. इससे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग की काफ़ी नॉलेज मिलेगी. इस क्वेश्चन में हम 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाएंगे और इन सेक्शंस को राइटिंग टास्क 2 को फॉलो करते हुए आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि इनको हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं. First is, we will generate some idea in the first sentence. Second और third sentence में हम उसे thoroughly explain करेंगे along with an example. दोस्तों इस question में let us agree कि practical skills academic subjects के साथ होनी ज़रूरी हैं. यानी कि हम इसमें after introduction 2 body paragraphs लिखेंगे. दोनों body paragraphs में हम agree करेंगे that practical skills academic subjects के साथ होनी ज़रूरी हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लोग फर्स्ट आइडिया जनरेट करेंगे, उसको हम thoroughly एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जाम्पल. बॉडी पैराग्राफ 2 में हम सेकंड आइडिया लेकर आएंगे और हम उसको thoroughly एक्सप्लेन करेंगे विद another एग्जाम्पल. सो लेट अस कम टू बॉडी पैराग्राफ 1. हमारा फर्स्ट आइडिया है कि प्रैक्टिकल स्किल्स एट एन अर्ली एज दे हेल्प इन फाइंडिंग जॉब प्लेसमेंट. वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में मदद करते हैं. अनलाइक एकेडमिक सब्जेक्ट्स का एम्प्लॉयमेंट से कोई रिलेशन नहीं है. सो दैट्स आवर ब्रॉड आइडिया, फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली के पास रिसोर्सेज नहीं होते. आई मीन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. उनके पास पैसा नहीं होता, तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं करते, कॉलेज अफोर्ड नहीं करते. वो डिग्री या डिप्लोमा में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ती है. दे हैव टू अर्न मनी, दे हैव टू अर्न लाइवलीहुड टू फाइनेंशियली सपोर्ट देयर फैमिलीज. ये एक ऐसा सेंटेंस है जो हमारे फर्स्ट सेंटेंस को, जो कि ब्रॉड आइडिया था, ये उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा. और आपके ऐसे में एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है in building cohesion. If you're not explaining the idea in at least 1 or 2 sentences, आपको bands नहीं मिलेंगे. So that's really important. Explanation का एक further angle आता है example. तो इस केस में हम example build कर सकते हैं. For example, हम कह सकते हैं कि इंडिया में एक स्टडी ने पाया है कि theoretical knowledge के थ्रू after school जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, देयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 23%. यानी कि अगर आप एक एकेडमिक कोर्स करके जा रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी या चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर वेरी लेस और आपको फर्दर डिग्री या डिप्लोमा करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं इवन एट स्कूल लेवल, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इट इज़ 0%. यानी कि जिन स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, दे ऑलवेज फाइंड एम्प्लॉयमेंट. दैट विल स्ट्रांगली सपोर्ट योर पॉइंट कि प्रैक्टिकल स्किल्स अलॉन्ग विद एकेडमिक सब्जेक्ट्स होनी ज़रूरी हैं. हमारा सेकंड आइडिया है कि करियर बिल्डिंग में पैशन का सेंट्रल रोल होता है. पैशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, और इंटरेस्ट इन एनीथिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बिल्डिंग करियर्स. और पैशन प्रैक्टिकल स्किल्स में ही पॉसिबल है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पॉटर बनना चाहता है
तो उसको पॉटरी सीखनी पड़ेगी, उसको क्ले को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको अपने हैंड्स यूज करने पड़ेंगे, हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गिव शेप टू डिफरेंट वेसल्स मेड ऑफ क्ले। जबकि ये सब चीज़ें थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के थ्रू, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है। हिस्ट्री आपको पॉटरी के बारे में बता सकती है पर पॉटरी सिखा नहीं सकती। हिस्ट्री आपको बाइक्स के बारे में बता सकती है, मैथमेटिक्स आपको इंजन के बारे में बता सकता है, लेकिन आपको इंजन की प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं समझा सकता। तो अगर कोई स्टूडेंट बाइक्स में इंटरेस्टेड है तो वो अपने पैशन को परस्यू करने के लिए उसे मैकेनिकल चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। दीज आर प्रैक्टिकल स्किल्स। उसको इंजन की अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, उसको बॉडी वर्क की अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा कि गियर्स कैसे काम करते हैं, ब्रेक्स कैसे काम करती हैं, उन्हें कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। सो पॉटरी और बाइक्स के बारे में आप एग्जाम्पल देके ये बता सकते हैं कि पैशन सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स के थ्रू ही फॉलो किया जा सकता है, एंड दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग करियर्स। एकेडमिक सब्जेक्ट्स कैन नॉट अचीव दीज फीट्स, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थे आइडियाज़ इस ऐसे के रिलेटेड। बॉडी पैराग्राफ 1 में 1 आइडिया, बॉडी पैराग्राफ 2 में 2nd आइडिया। थॉरोली एक्सप्लेन देम विद एग्जाम्पल्स टू स्कोर वेल इन आइल्स। ऑफ कोर्स आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी अच्छी लिखनी पड़ेगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and also visit my website. I'm sure you will find it very, very useful. Thank you everyone for watching.